आज हम पर्यावरण में अध्याय 7 शरीर की रचना इसके बारे में पढ़ेंगे। अपना जो शरीर होता है उसकी रचना के बारे में। हम सबका एक शरीर होता है। हम सबका एक शरीर होता है। शरीर के विभिन्न अंग जैसे सिर, गर्दन, धड़, पेट, भुजाएं और टांगे, हर अंग की अपनी आकृति एवं कार्य होता है। जो अपना शरीर होता है उसके विभिन्न अंग होते हैं जैसे सिर, गर्दन, धड़, पेट, भुजाएं और टांगे, और हर अंग होता है अपने शरीर का, उसकी अलग अलग आकृति होती है, उनका अलग अलग कार्य होता है। सिर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जो अपना सिर होता है वो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कंधों के पास गर्दन से जुड़ा होता है। यह ना अपने कंधे होते हैं ना, उनके पास गर्दन से जुड़ा होता है। यह गर्दन पर से घूमता है, और ये अपना सिर है ना, ये गर्दन पर से घूमता है। सिर के अंदर हमारा मस्तिष्क है। जो सिर होता है उसके अंदर हमारा मस्तिष्क है। सिर पर बाल होते हैं। अपने सिर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं। आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जो हमारे शरीर पर जो आँख, नाक, कान, ये जीभ तथा त्वचा होती है, हमारे शरीर पर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमारे देखने, सूंघने, चखने व छूने में सहायक होती है। ये हमारे देखने या सूंघने या चखने में सहायक होती है। मुँह में जीभ तथा दांत होते हैं। मुँह में जीभ तथा दांत होते हैं अपने, जो भोजन चबाने तथा बोलने में सहायक होते हैं। अपने मुँह के अंदर जो जीभ या दांत होते हैं वो भोजन चबाने या बोलने में सहायक होते हैं। गर्दन के नीचे कंधों के पास पेट के ऊपर का भाग छाती कहलाता है। जो गर्दन के नीचे कंधों के पास में पेट के ऊपर का जो भाग होता है वो छाती कहलाता है। छाती के भीतर दिल व फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। जो अपने छाती होते हैं इसके भीतर के दिल व फेफड़े होते हैं वो हमेशा सुरक्षित रहते हैं। धड़ के अगले भाग को पेट व पिछले भाग को पीठ कहते हैं। जो अपना धड़ होता है, शरीर होता है, उसके जो अगले भाग होता है उसको पेट कहते हैं। जो अपने शरीर का जो पिछला भाग होता है उसको हम पीठ कहते हैं। पीठ के भीतरी भाग में अमावस्या, छोटी आंत व बड़ी आंत होती है। जो पेट के जो भीतरी भाग होता है इसके अंदर अमावस्या होती है और छोटी बड़ी आंतें होती है। भुजाएं कंधों के पास धड़ से जुड़ी रहती है। जो भुजाएं होती है वो कंधों के पास धड़ से जुड़ी होती है। कंधे से लेकर हाथ तक का पूरा भाग भुजा कहलाता है। जो अपने कंधे होते हैं, कंधे से लेकर जो हाथ तक जो पूरा भाग होता है वो भुजा कहलाता है। प्रत्येक भुजा में कोहनी होती है, हथेली व अंगुली होती है। जो प्रत्येक भुजा होती है उसमें कोहनी भी होती है और हथेली भी होती है और अंगुली भी होती है। हाथों से हम लिखने, वस्तुओं को पकड़ने आदि का कार्य करते हैं। हाथों से क्या हम लिखने का काम, वस्तुओं को पकड़ने का आदि कार्य करते हैं। शरीर के निचले भाग में 2 टांगे होती है। जो अपने शरीर का जो निचला भाग होता है, जो निचला हिस्सा होता है उसमें 2 टांगे होती है। टांगों पर हम खड़े होते हैं। टांगों पर क्या हम खड़े होते हैं, ये घुटने के पास से मुड़ सकती है। ये टांगे घुटने के पास से क्या मुड़ सकती है। एड़ी, टखना तथा घुटना टांग के नीचे भाग है। जो ये अपने शरीर का जो टांगे की जो एड़ी या टखना होती है, घुटना होती है, ये टांग के नीचे का भाग होता है। सम्मिलित रूप से ये पैर कहलाते हैं। सम्मिलित रूप से क्या ये पैर कहलाते हैं। पैरों से हम उठते, बैठते और चलते हैं। जो अपने पैर होते हैं उनसे हम उठते, बैठते और चलते हैं। हाथ, पाँव आदि काम करने में सहायक होते हैं। जो अपने हाथ और पाँव होते हैं ये काम करने में सहायक होते हैं, जो अपने काम करने में सहायता करते हैं, इसलिए हम इसे कर्मेंद्रिय कहते हैं। इसलिए ये काम करते हैं ना, इसको लिए हम इसको कर्मेंद्रिय कहते हैं। अब ये चित्र दिया हुआ है भैया का, इसमें हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो इसमें इसके विभिन्न अंगों के नाम लिखे हुए हैं, तो इसको आपको पढ़ना है। अब ये पाठ पूर्ण हो गए हैं। अब इसके प्रश्नोत्तर, पहले रिक्त स्थान दिया हुआ है, पहले हम वो करेंगे। सही उत्तर छांट कर रिक्त स्थान में भरिए।
ब्रैकेट में लिखा हुआ है आंखें, कान, नहीं आंखें, नाक, जीभ, कर्मेंद्रियाँ। ये आप ब्रैकेट में अंदर कान लिखा हुआ नहीं, इसे गलत है, इसकी जगह नाक होगा, ठीक है ना। आप इसको काट के सही कर लेना नाक। स्थान संख्या 1, हाथ पाँव आदि काम करने में सहायक है, इसलिए कहते हैं जो अपने हाथ पाँव आदि काम करने में सहायक होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, कर्मेंद्रियाँ। तो इसमें बच्चों कर्मेंद्रियाँ भरेंगे। स्थान संख्या 2, स्वाद का ज्ञान कराती है। हमें स्वाद का ज्ञान कौन कराती है? आँख, कान, आँख, नाक या जीभ या कर्मेंद्रियाँ। तो स्वाद का ज्ञान हमें जीभ कराती है, तो इसमें जीभ भरेंगे। स्थान संख्या 3, सूंघने का कार्य करते हैं। सूंघने का काम कौन करता है? अपना नाक करता है, तो इसमें नाक भरेंगे। देखने का कार्य कौन करते हैं? जो देखने का काम कौन करते हैं अपने शरीर में? आँख, तो इसमें आँख भरेंगे। अब हाँ अथवा नहीं में उत्तर देना है। 1 नंबर, सिर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर सिर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है अपना, तो इसमें हाँ भरेंगे। अगर नहीं है तो नहीं भरेंगे। तो अपने सिर है ना, ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इसमें हाँ भरेंगे। अब 2 नंबर, हाथ पाँव आदि को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। अगर अपने हाथ पाँव होते हैं उनको अगर ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, तब तो इसमें हाँ भरेंगे। अगर नहीं कहते हैं तो इसको नहीं लिखेंगे। तो अपने जो शरीर के हाथ पाँव होते हैं उसको ज्ञानेंद्रिय नहीं कहते, उसको कर्मेंद्रिय कहते हैं। तो ये इसकी बात गलत है, इसमें क्या भरेंगे? नहीं। 3 नंबर, पेट के भीतरी भाग में दिल फेफड़े आदि रहते हैं। अपने जो पेट के जो भीतरी भाग में अगर दिल फेफड़े रहते हैं जब, तो हाँ भरेंगे। अगर नहीं रहते हैं तो नहीं भरेंगे। तो वास्तव में अपने पेट के भीतरी भाग में दिल फेफड़े नहीं आदि नहीं रहते हैं, तो इसमें नहीं भरेंगे। प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1, 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये इनकी 5 ज्ञानेंद्रियाँ शरीर की। प्रश्न संख्या 2, शरीर के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? अपने शरीर का मुख्य अंग सिर, गर्दन, धड़, पेट, भुजाएं, टांगे, आँख, नाक, कान। प्रश्न संख्या 3, जीभ भोजन को चबाने के लिए किसकी मदद ली जाती है? जो अपना भोजन चबाते हैं, भोजन खाते हैं, उसको हम किससे मदद लेते हैं? जीभ व दांत की। तो इसमें जीभ व दांत लिखना है आपको। तो ये पाठ पूरा हो गया। इसके प्रश्न उत्तर मैंने करा दिए। ये आपको अपनी कॉपी में करना है और पाठ को पढ़ना है। धन्यवाद।